फ़ैन बंद कर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा बदर मुस्तफ़ा मेरे चैनल बदर टीचर पर आपका दिल की अमीर गहराइयों से खैर मक़दम करती हूँ। आज जो मैं लेके आई हूँ आपके सामने, ये हमारा पेपर सॉल्व है 10th स्टैंडर्ड के लिए। यहाँ पर 3 मार्क के क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। 28 हमने पिछले वीडियो में देखा है। 29 जो क्वेश्चन है वो हमारा जो सर्कल चैप्टर है, दायरा जो हमारा सबक है, उसका थ्योरम नंबर 2 है। इसलिए मैं यहाँ पे इसको डबल से नहीं कराई हूँ, क्योंकि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सर्कल जो थ्योरम्स हैं 1, 2 वो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो अब हम अपना जो 30th यानी कि 30वां जो सवाल है उसकी तरफ आते हैं। यहाँ देखिए, इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यहाँ पर एक फिगर दी गई है जिसमें बोल रहा है कि O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यहाँ पर O है, ये दायरे का जो है सेंटर है। एंड OAB इज़ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ पर आप देखिए OAB, यानी यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल नज़र आ रही है, एक मुसल्लस नज़र आ रही है। ये इक्विलैटरल है कहा जा रहा है। इक्विलैटरल किसे कहते हैं? जिसके तीनों ज़िले आपस में मसावी होते हैं। तो ये मसावियुल अज़ला मुसल्लस बोलिए या मसावी मुसल्लस, या फिर आप इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कह सकते हैं। यहाँ पर OAB जो है वो गिवन है कि वो इक्विलैटरल है। उसके बाद आगे देखिए, P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ OA एंड OB रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमारे पास एक यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ पर Q पॉइंट है। P और Q जो है वो मिड पॉइंट है, यानी कि वस्ती नुक्ता है, दरमियानी नुक्ता है। कहाँ का? OA और OB का। OA का P है वस्ती नुक्ता, और OB का जो बिल्कुल वस्ती यानी कि मिड पॉइंट है वो Q है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन ही अभी हम पढ़ रहे हैं। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज़ 36√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ अ शेड रीजन। यहाँ पर क्या हमें फाइंड आउट करना है बोले तो, आपके पास ये जो यहाँ जो मुसल्लस है, यहाँ जो ट्रायंगल है, उसका एरिया दिया गया है, और थोड़े बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मददगार होंगे, हेल्पफुल रहेंगे। हमें जो फाइंड आउट करना है, ये जो सायादार हिस्सा है, यानी शेडेड जो यहाँ पर आपके सामने हिस्सा नज़र आ रहा है, खित्ता नज़र आ रहा है, हमें उसका एरिया मालूम करना है कि कितना हिस्सा शेडेड है। मैं उसी सवाल को एक बार उर्दू में पढ़ लूँ। दिए गए शक्ल में O दायरे का मरकज़ और OAB एक मसावियुल मुसल्लस है। OA और OB का वस्ती नुक़ात बिल तरतीब P और Q हैं, और मुसल्लस OAB का रकबा 36/3 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि मुरब्बा सेंटीमीटर हो तो सायेदार खित्ते का रकबा मालूम कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, इसे हम बहुत आसानी से एक के बाद एक हल करते हुए हमारा जो रिज़ल्ट है उसको पहुँचेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में जो गिवन है ना वो लिख लेंगे, ताकि हमें हल करते वक्त आसानी हो। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? देखिए, ये दिया गया है यहाँ पर, देखो आप यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB है ये 36√3 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और साथ में आप ये भी याद रखें कि ये जो ट्रायंगल हमारी है वो इक्विलैटरल है, क्योंकि इक्विलैटरल याद रखेंगे तो ही आगे हम उसका फॉर्मूला लेंगे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर इक्विलैटरल लिख लेती हूँ, इक्विलैटरल, ठीक है, ये ट्रायंगल हमारे इक्विलैटरल है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ से क्या ले सकते हैं कि हमारे जो ये P और Q हैं ये बिल्कुल मिड पॉइंट हैं। तो हमारा OP किसके मिड पॉइंट है? OP OA का मिड पॉइंट है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि OP हमारा जो है वो आधा है OA का? बोल सकते ना हम कि हमारा OP जो है वो हाफ है, आधा है OA से। यही बात मैं यहाँ पर लिखी हूँ। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे,
अब इसके बाद हम फॉर्मूला रखकर इसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला कौन सा डालेंगे हम, यहाँ पर देखिए हल में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ हमारा जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है OAB, इसका फॉर्मूला लेंगे हम √3/4 A²। ये हमारा जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसका फॉर्मूला है। और हमें जो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया दिया गया है वो कितना है, 36√3 इक्वल टू √3/4 A²। हम ये क्यों, ये हमारा जो एरिया ऑफ तो मालूम ही था, फिर भी हम ये फॉर्मूला रखकर क्यों सॉल्व कर रहे हैं बोले तो, क्योंकि हमें ये सॉल्व करने के बाद साइड की जो लंबाई है, देखिए OA जो है वो हमारा A है, तो वो OA की लंबाई मालूम हो जाती है, तो हम उसके ज़रिए आगे का सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, इसी पर यहीं पे लिखती हूँ मैं, यहाँ कुछ भी नहीं है नसब नुमा में, तो 1 रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसे, तो क्या हो जाएगा ये 36√3 इंटू 4, ऊपर चले जाएगा 4 और ये √3 नीचे आएगा, ठीक। उसके बाद ये मसावी रहेगा किसके, A² के। अब ये √3 कैंसिल हो जाएगा और 36 इंटू 4 जो है वो 144 होगा A²। लेकिन हमें A² नहीं A मालूम करना है, तो A जो है वो हमारा √144 होगा और √144 का जो स्क्वायर रूट है, यानी कि 144 किसका मुरब्बा है बोले तो ये 12 का मुरब्बा है, 12 सेंटीमीटर बोल के हम A की वैल्यू लेंगे। और A जो है वो हमारा क्या है, OA है। ये क्यों मालूम करें हम बोले तो, क्योंकि हमें रेडियस मालूम करना है। रेडियस कैसा मालूम करेंगे हम, जो हमारा OP है, यहाँ गौर से देखिए, कंफ्यूज मत हो जाइए, जो OP है हमारा, ये OP अगर हम दायरे को देखेंगे तो हमारा जो OP है वो रेडियस है, ठीक। OP हमारा R भी है, रेडियस भी है, और ये कितना रहेगा, आधा रहेगा OA का। आधा बोले तो देखो OA हमारा A है, 12 सेंटीमीटर है, तो आधा बोले तो कितना होगा 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। क्या मालूम हुआ हमारे को, R, रेडियस मालूम हुआ। क्यों मालूम कर रहे हैं हम रेडियस, क्योंकि अब हमें फॉर्मूला डालना है एरिया ऑफ ए सर्कल। सर्कल का क्या आता है एरिया, πr², ये फॉर्मूला है सर्कल का πr² बोल के। अब हम पाई को पाई ही रखेंगे, r की जगह पर हम 6² यानी कि इसका जो आंसर है वो 36, 6 का मुरब्बा यानी 6 का जो स्क्वायर है वो 36 पाई एरिया है, इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर ये होगा। एरिया का मालूम हो गया। ये किसका मालूम हो गया, एरिया सर्कल का मालूम हुआ। यानी हमारे को मालूम पड़ रहा है कि ये जो गोल दायरा है ये पूरा जो है 36 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है, लेकिन हमें पूरा दायरा नहीं मालूम करना है, जो रकबा है सिर्फ शेडेड का मालूम करना है। तो ये जो हिस्सा हमारा है देखिए OPQ, ये सेक्टर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर्क है, ये मुसल्लस नहीं बन रहा है, ये आर्क आने की वजह से, खौस आने की वजह से सेक्टर कहलाएगा उन। तो सेक्टर का भी हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, O सेक्टर OPQ मसावी है। जो एरिया ऑफ सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर OPQ हम कैसा लेंगे, OPQ का थीटा, या फिर थीटा बोलिए या टीटा बोलिए या एंगल बोलिए, बाय 36, ठीक, इनटू पाई r²। ये हमारा जो सेक्टर है OPQ, इसका एरिया मालूम करने का भी एक ज़ाब्ता है। ज़ाब्ते यानी कि फॉर्मूले अहम हैं, आपको याद रखने होंगे। अब थीटा एंगल या फिर हमारा जो यहाँ पर एंगल कैसा मालूम करेंगे, एंगल तो कहीं भी नहीं दिया है, लेकिन ये अंडरस्टैंड है आपके लिए, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर मुसल्लस है वो कैसा है, इक्विलैटरल है।
तो यहाँ पर जो थीटा रहेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। कितना बनेगा? 60 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये इक्विलैटरल है। 60 60 60 रहा तो 180 होता, बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर में। तो आर की वैल्यू मालूम है हमारे को 30, यहाँ पे 6 की हम दूसरी लिखेंगे। उसके बाद 6 1 जा, ये 0 0 कैंसिल होंगे, 6 1 जा 6 6 जा। ठीक, क्या रिमेनिंग है देखिए अब क्या बच रहा है यहाँ पे, 1/6 इंटू 6 का जो मुरब्बा रहेगा 36 पाई। इन और सिंपल हो सकता है कैसे, 6 1 जा 6 6 जा। तो देखिए आंसर हमारा क्या रहेगा, 6 पाई। यहाँ पर जो हमारा सेक्टर है OPQ, उसका जो एरिया हमने मालूम किया वो क्या है, 6 पाई है। क्या है वो, 6 पाई है। देखिए यहाँ पर हम है ना, अब यहाँ पर हमने हासिल किया ये जो पूरा हमारा सर्कल है इसका कितना रकबा है यानी कि एरिया है, और ये जो अंदर सेक्टर है जिसमें शेड नहीं है उसका कितना रकबा है वो भी मालूम करें हम। तो ये जो पूरा हमारा दायरा है यानी कि ये जो हमारा सर्कल है इसके पूरे रकबे में से अगर हम इसका जो सेक्टर है हमारा उसको अगर हम निकालेंगे तो हमारे को शेडेड हिस्सा मिलता। तो हम क्या लिखेंगे, शेडेड रीजन था ना, यहाँ पर शेडेड क्या होगा उसका, एरिया ऑफ ए सर्कल माइनस एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ ए सर्कल कितना है, यहाँ पे है देखिए 36 पाई, माइनस एरिया ऑफ ए सेक्टर 6 पाई है ना, 6 पाई। 36 पाई माइनस 6 पाई यानी कि 30 पाई, ये इसका यूनिट लिखे स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा रिजल्ट है। जो खिते सायेदार जो खिता है, सायेदार खिता, ये जो शेडेड हिस्सा है ना उसका जो रकबा रहेगा, एरिया रहेगा 30 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा। हमारा जो 31 क्वेश्चन है, 31वां सवाल, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ साइड 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल whose sides are 3/4 of the corresponding sides of the first triangle। यहाँ पर देखिए आपको एक मुसल्लस बनाना है जिसके अजला की लंबाइयाँ यानी साइड्स दिए गए हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे सॉल्यूशन में कि हमारे साइड्स जो है बाद में हम इन्हें नेम देंगे, खाली पहले साइड्स तो लिख लेंगे कि एक 5 सम है, एक 6 सम है और एक 8 सम है। ये 3 साइड्स दिए गए हैं। फिर हमें क्या करना है, ये साइड्स का यूज़ करते हुए एक और हमें मुसल्लस बनाना है, और वो कैसा रहेगा, पहले मुसल्लस के नज़ीरी अजला का 3/4वां हिस्सा रहेगा वो। ठीक है, 3/4 यानी पौना हिस्सा जो हम बोलते हैं ना वो रहेगा वो। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम कैसा कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम यहाँ पर डिवाइडर यानी कि प्रकार का यूज़ करेंगे। यहाँ पर AB एक 6 सेंटीमीटर हम ख़त खींचेंगे, 6 सम का रहेगा ये, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन AB ही 6 सम होगा ऐसा नहीं दिया गया है। हम लेंगे कि AB 6 सम है, उसके बाद हम हमारे प्रकार में 5 सम का फासला लेते हुए, 5 सम का डिस्टेंस लेते हुए A से इस तरह से ख़ास खींचेंगे, A पे रख के। उसके बाद फिर प्रकार में यानी कि हमारा जो डिवाइडर है इसमें हम 8 सम का फासला लेंगे, क्योंकि हमारे पास 8 और 5 अभी 2 जो थे उसमें से अभी हम 5 सम का एक खास लिए, अब 8 सम का लेंगे। ये 8 सम का लेके क्या है B पे रख कर इसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे या ख़ता करेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है जहाँ पे ये खास एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं वहाँ से इस तरह मिलाएंगे, इन्हें ज्वाइन करेंगे।
इस तरह से ये हमारे को हासिल हुआ एक मुसल्लस ABC, जिसकी लंबाई AB की 6 सम, AC की 5 सम और BC की जो है वो 8 सम है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप खुद से स्केल रखते हुए एक एक्यूट एंगल, यानी कि स्केल को इस तरह रखते हुए A से एक ख़त खींचेंगे और इसे नाम देंगे X। और ये एक्यूट रहना, यहाँ पर 90 डिग्री से कम वाला एंगल बनना यहाँ पर, ठीक। एक्यूट एंगल रहेगा, हादा वाला एंगल रहेगा, हादा जाविया रहेगा। उसके बाद फिर हमें क्या है मालूम, हमारे प्रकार का यूज़ करना है। इसे आप इस तरह से मेजरमेंट को कम करते हुए A पे रखकर इस तरह से एक ख़ास मेजरमेंट हिलाएंगे नहीं, दूसरा ख़ास, फिर इसे हिलाएंगे नहीं, तीसरा ख़ास, फिर इसे हिलाएंगे नहीं, चौथा ख़ास लगा लेंगे। आर्क, 4 आर्क लगा लिए हम। इसको A1 नाम दिए, इसको A2, A3, A4। अब क्या करेंगे हम, ये जो है हमारा A4, इससे B को मिलाएंगे ऐसा। ठीक है, A4 और B को मिलाएंगे। उसके बाद फिर हम प्रकार का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए हम A2 और A4 और A4 का आधे से चुप ज़रा ज़्यादा हम फासला लेंगे और यहाँ आर्क लगाएंगे। फिर 4 पे रख के एक आर्क, इसको कट करेंगे, ख़ता करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और यहाँ से यहाँ पर जो ज्वाइन हो रहा है ना, इसको B', इसे हम नाम देंगे, या B है ना, या B' नाम देंगे। उसके बाद इस तरह B पे रख के आप यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ रखकर एक आर्क, फिर इस तरह इसको काटेंगे और यहाँ इस तरह से मिलाएंगे इसको। और इसे C' नाम देंगे। और जो हमारा हासिल करना था वो है ट्रायंगल AB'C', यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये हमारा 3/4वां मुतनाज़िर हिस्सा है। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे पेपर सॉल्व देखने के लिए बदर टीचर जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।